आपने भी ये बात देखी होगी, सुनी होगी, जानी भी होगी। यदि आप गांव देहात में रहते हो या फिर शहर में किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हो कि वहां पर झोला छाप डॉक्टर का नाम जानते हो। अब इंडिया में अगर झोला छाप डॉक्टर ना हो, बंगाली डॉक्टर ना हो, तो लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सा पूरी तरीके से मिल नहीं पाएगी। और खासकर जब झोला छाप डॉक्टर्स की बात आती है तो उनके बोर्ड पर क्या लिखा रहता है कि यहाँ पर हर रोग का सड़तिया इलाज किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप बड़े शहर में जाते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हो, तो बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करके और किसी एक मतलब सब्जेक्ट पर स्पेशलाइजेशन करके हार्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट बनते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं, ऑर्थोपेडिशियन बनते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं। यानी कि उनको एक ही सब्जेक्ट में एक ही टॉपिक पर काम करना है। हार्ट के, दिल के डॉक्टर अलग हो गए, किडनी के अलग हो गए, लीवर के अलग हो गए और स्किन के अलग हो गए, दांतों के अलग हो गए। लेकिन जो गांव में झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं वो एक ही डॉक्टर सभी रोगों का सड़तिया इलाज कर रहे हैं। तो मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, आज का जो टॉपिक है ना, और जो मैं आपके साथ ही अपने अनुभव शेयर करता हूं, आपका केवल कुछ मिनटों का टाइम जाता है और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, यदि उचित लगे जानकारी तो उसको लाइक और शेयर आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने लगभग 13-14 साल तक फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में काम किया है, अच्छे से मार्केटिंग में काम किया है। और आपको भरोसा नहीं होगा, जो हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री से हैं, अभी आज का तो मुझे नहीं पता कि ट्रेनिंग का लेवल क्या है, लेकिन जब मैंने लगभग 2009 में ज्वाइन किया था तो उस समय ट्रेनिंग का लेवल ऐसा था कि मान लीजिए आपको डॉक्टर बना देंगे, मतलब डेप्थ में हम अपने सब्जेक्ट को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। तो हमें जो भी प्रोडक्ट दिया गया है, मान लीजिए वो रिलेटेड करता है कि हार्ट से, वो रिलेट करता है किडनी से, वो रिलेट करता है हमारे दांतों से, डेंटिस्ट सेगमेंट का है, तो हमें उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि सामने जो डॉक्टर है, सामने जो व्यक्ति बैठा है, वो हमसे कुछ भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो इतनी डेप्थ नॉलेज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजर को, मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति को हो जाती है। तो वही मैं अनुभव आपके साथ जो है शेयर करता रहता हूँ। और काफ़ी सारी आयुर्वेदिक की बुक्स हैं, कुछ अनुभव कुछ साथ से की हैं, कुछ लोग मिलने वाले हैं साथ में जो आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं, वो सब मिलाकर मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ जो है बहुत ही कॉमन, बहुत शायद आपके साथ भी ये दिक्कत होगी, मुंह से बदबू आना। अब मुंह से बदबू आने का कारण क्या होता है? आपको लगता है कि आपके दांतों से बदबू आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मुंह से बदबू आती है वो दांतों से बदबू नहीं आती है। हाँ, दांतों से बदबू आ सकती है, लेकिन किस कारण में आती है वो बाद में बताऊंगा। पहले समझते हैं कि इसका जो सबसे मेन रीजन है वो है आपकी इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ खाना, कुछ ना कुछ मल जो गंदा रुका हुआ है, सड़ रहा है, आपकी आंतों को खराब बना रहा है, आपके डाइजेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहा है, आपकी कोलोन हेल्थ को, आपकी गट हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब तक आप उसको नहीं सुधारोगे, जब तक आप अपनी पेट की कब्ज सही नहीं करोगे, अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करोगे, तो ये आपके मुंह की बदबू, चाहे कोई सा भी टूथपेस्ट उपयोग कर लो, खत्म नहीं होने वाली है। कुछ भी, कितने ही टूथपेस्ट, कितना ही कुछ क्रीम पाउडर लगा लो मुंह के अंदर भी जो आते हो, कितने माउथ वॉश से वॉश कर लो, आपके मुंह की बदबू जाने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी के अंदर की इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, शरीर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। इससे पहले वीडियोस में बता चुका हूं कैसे आपको मतलब मल त्यागते समय, शौच करते समय कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं जिससे कि पेट की सफाई अच्छे से हो, कैसे डिटॉक्स करना है बॉडी को, वो भी मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो अपने पेट की सफाई पर आपको ध्यान देना है, अपना खाना पीना इसी प्रकार से बदलना है। बाहर का खाना पीना कम खाइए, फाइबर जो जिसमें हाई फाइबर हो ऐसा ही खाना खाइए जिससे कि पेट की प्रॉपर सफाई हो। और सोच जाने से पहले 3-4 पॉइंट्स जो मैंने अलग रील्स में, वीडियोस में शेयर किए, उनको जरूर उपयोग कीजिए। तो ये तो पहला कारण होता है कि यदि आपकी आंतों में गंदगी है तब आपके मुंह से बदबू निश्चित तौर पर आएगी ही आएगी। ठीक है, दूसरा कारण जान लेते हैं। यदि आपके टीथ के रूट्स में, रूट कैनाल में कोई इन्फेक्शन है। रूट कैनाल में इन्फेक्शन कब होगा? जब आप दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं करते हो, मुंह में कीड़ा लग चुका है, मुंह में पायरिया हो चुका है और आप प्रॉपर सफाई नहीं करते हो सुबह शाम। खासकर सुबह की छोड़ दो, लेकिन रात को दांतों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। साफ कैसे करना वो भी बताऊंगा, जिससे कि जो भी दिन में खाया है सब साफ हो गया, रात भर हमारे ओरल हेल्थ जो है बेस्ट अच्छी बनी रहेगी, तो मुंह से बदबू नहीं आएगी। और यदि रूट कैनाल में इन्फेक्शन हो चुका है तो बढ़कर आप डेंटिस्ट को दिखाकर उसको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। लेकिन यदि नहीं हुआ तब क्या करना है? सिंपली कोई टूथपेस्ट बाजार में मिलने वाला उपयोग नहीं करना है, केवल और केवल नीम की दतून करनी है। रात को भी करनी है, सुबह को भी करनी है। रात को ज़्यादा जरूरी है, सुबह से भी ज़्यादा। और ये टूथपेस्ट या ओरल माउथ वॉश कितने ज़्यादा हानिकारक होते हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैंने इस सेगमेंट में भी फार्मा में काम किया है। इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं उनके बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है। यदि मुझ पर भरोसा है तो आप केवल इतना समझिए कि मार्केट में मिलने वाले टूथपेस्ट ज़्यादातर मोर देन 95%
हानिकारक हैं लाभदायक होने से ज़्यादा। ठीक है, तो उनका उपयोग कम कीजिए और दत्तून का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब कुछ लोगों के साथ समस्या ये हो सकती है, नीम की दत्तून आसपास नहीं मिलती है, नीम का पेड़ नहीं है अभी आसपास, अब क्या करें? उनके लिए दूसरा ऑप्शन एक और है, हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल मिलाइए थोड़ा सा हाथ पर, या फिर मिलाकर एक डिब्बी में कैसे रख सकते हो। रात को उनसे अपने गम्स की, अपने दांतों की साफ करने की, सफाई करने के बाद अच्छे से मसाज कीजिए, जिससे कि कीड़ा नहीं लगेगा, पायरिया की समस्या कम होगी और मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। और जो भी इन्फेक्शंस यदि माइल्ड फॉर्म में हैं, इनिशियल फेज में हैं, तो वहीं रुक जाएंगे। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।